नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। योगेश जैन फिर बने जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। सीपेट के 8 छात्रों का प्लेसमेंट राजस्थान और पुणे में। यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई, कई घायल। अब खबरें विस्तार से। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा के नई कार्यकारिणी चुनाव में योगेश जैन एक बार फिर अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर में मात दे दी है और व्यापारियों ने उन पर फिर से अपना भरोसा जताया है। अध्यक्ष पद के लिए गजानंद अग्रवाल और विनोद अग्रवाल ने भी नामांकन भरा था, जिसमें योगेश जैन को 574, गजानंद को 510 और विनोद अग्रवाल को 66 वोट मिले। 28 वोट रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरह महामंत्री पद के लिए सुभाष कुमार केडिया 557 वोट्स को परास्त कर प्रतिद्वंदी नरेंद्र अग्रवाल 598 वोट ने 41 वोट से जीत दर्ज कराया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए ओम प्रकाश रमानी एक बार फिर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वह विगत कार्यकारिणी में भी कोषाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल मोदी और विशाल सचदेव को मात दी है। सभी परिणामों की घोषणा होते ही समर्थक व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और विजेताओं को झूमते नाचते कंधे पर उठाकर फूल माला पहनाकर खुशी जाहिर की। धन्यवाद। पहले तो मैं सबसे पहले पूरी पैनल की जीत पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। व्यापारी वर्ग ने जो उत्साह दिखाया, विधानसभा में चुनाव जैसा माहौल था, कोरबा में दिन भर इसकी चर्चा होती रही और इसका परिणाम भी बहुत ही सार्थक रहा। हम पूरी पैनल के साथ जीते हैं और जनता ने जो हमें विश्वास दिखाया है, इसमें ये भी मोहर लगी है कि पिछला कार्यकाल भी हमारा बहुत अच्छा था। वो तो मोदी सरकार में जैसे मोदी की बुराइयां करने वाले स्लीपर सेल रहते हैं, वैसे हम ये भी बोलने वाले थे कि 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि हमने 3 साल में सफलतापूर्वक कार्यकाल किया और उसका परिणाम ये रहा कि हमने भारी कॉमर्स। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगामी 2 साल में हम व्यापारी वर्ग के लिए खड़े रहेंगे 24/7 और कहीं भी कोई भी विपत्ति आएगी तो हम डट कर मुकाबला करेंगे और कोरबा की जो मेजर समस्याएं हैं, रेलवे विभाग और बिजली विभाग, आकांक्षी जिला कोरबा में डीएमएफ जरूरतमंदों और मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट से 3 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त कर 8 छात्रों ने राजस्थान और पुणे की कंपनी में रोजगार प्राप्त किया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि हर साल 10 छात्रों का चयन कर सीपेट में संचालित प्लास्टिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पाठ्यक्रम डीएमएफ मद से कराया जा रहा है। साल 2022 के पहले बैच के छात्रों ने 3 साल के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसके बाद इनमें से 8 छात्रों का प्लेसमेंट राजस्थान और पुणे में हुआ है। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 ऐसी छात्राएं हैं जो बालिका गृह में रहती थी। मैं वैदिक वस्तुला बालिका गृह में रहती थी और मुझे कलेक्टर के थ्रू पता चला है सीपेट के बारे में। मैं यहाँ मटेरियल के बारे में सीखी हूँ, मशीन के बारे में सीखी हूँ, प्लास्टिक टेस्टिंग के बारे में सीखी हूँ और ये 3 साल का कोर्स होता है। मुझे प्लेसमेंट SPR टाकाहाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्लेसमेंट मिला है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ और मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे भविष्य बनाने में साथ दिए हैं। मुझे सीपेट के बारे में संस्था कोरबा बालिका गृह से पता चला। वहाँ कलेक्टर सर आए हुए थे, कलेक्टर सर के थ्रू हमें पता चला। उन्होंने हमें बताया कि सीपेट कोरबा में पढ़ाई करके आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हम यहाँ अनेक तरीके के पार्ट्स बनाने सीखे हैं, प्लास्टिक के, और कई सारे मशीनें चलाने सीखे। हमारा कोर्स यहाँ 3 साल का था
जो हमें 2.5 साल यहाँ पढ़ाई किए और 6 मंथ का हमारा ट्रेनिंग था। और उसके बाद हमारा सिलेक्शन SPR टाकाहाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजस्थान में हुआ। हम अपने पैरों पे फाइनली खड़े हो गए हैं, हमारी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैं कलेक्टर सर को अपनी तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगी। अभी हमारे डिप्लोमा बच्चों का प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में चयन हुआ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी 8 बच्चे जो कि ज़िला कोरबा कलेक्ट्रेट ऑफिस के तरफ से यहाँ पे प्रायोजित किए गए थे, जो कि DMF फंड के माध्यम से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था और 2022-23 में इनका प्रवेश हुआ था, जिसमें से 8 बच्चों ने यहाँ पे सफलतापूर्वक डिप्लोमा पाठ्यक्रम कंप्लीट किया है, जिसमें से 7 बच्चे जो हैं DPT कोर्स के हैं और एक बच्चा जो है वो DPMT कोर्स से है। और इसमें से 3 लड़कियां जो हैं SPR तखाता प्रिसीजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निमराना राजस्थान में उनको रोज़गार मिला है और बाकी बच्चे जो हैं लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पुणे में उन्हें रोज़गार मिला है। तो ये इस प्रकार से ये कलेक्ट्रेट कोरबा की ओर से इन्हें DMF फंड के माध्यम से इनको स्पॉन्सरशिप दिया गया था और इन्होंने अपना डिप्लोमा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक यहाँ पे समाप्त किया है। शहर के प्रसिद्ध मुड़ापार तालाब घाट में महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए सार्वजनिक चेंजिंग रूम पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया है। उक्त परिवार ने इस सरकारी सुविधा केंद्र को अपने रहने का ठिकाना बना लिया है, जिससे यहां आने वाली महिलाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तालाब घाट पर पूजा पाठ और स्नान के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन चेंजिंग रूम पर अवैध कब्जे के कारण वे इसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। परिवार द्वारा चेंजिंग रूम में अपना सामान और बिस्तर रख दिया गया है। यहाँ तक कि बिजली और पानी की सुविधा का भी निजी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक सुविधा को कब्जा मुक्त कर महिलाओं की सुविधा बहाल की जाए और अवैध कब्जादारियों पर कार्रवाई की जाए। जिले के पंतोरा सिंचाई कॉलोनी में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के पूजा कमरे में जहरीला भारतीय नाग घुस गया। घर वालों ने तत्काल इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोवा नेचर के जितेंद्र सारथी को दी। मौके पर पहुंचकर जितेंद्र सारथी ने सबसे पहले लोगों को सुरक्षित रहने और सांप पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी। इसके बाद मामले की जानकारी जांजगीर चांपा वन मंडल के DFO हिमांशु डोंगरे को दी गई। उनके निर्देशानुसार भारतीय नाग का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद जितेंद्र सारथी ने लोगों को सर्पदंश की स्थिति में तत्काल जिला अस्पताल जाने और प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूक किया। इसके पश्चात नाग को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। हाँ बेटा आ देखे जरा। जय श्री राम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बोलो अभी पूछ दबा नहीं, दब गया पूछ। चला गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या सांप है भैया? घोड़ा करार बेलिया करार बेलिया नो है डोमी है डोमी। ज्यादा जल्दी पकड़ाइए।
जय श्री राम। मेरे भाई पड़ोसी भाई श्री जायसवाल जी के यहाँ पे कोबरा सांप आज निकला है, जिसके लिए हमने सारथी भाई को फ़ोन करके बुलाए और वो भाई जो है 1 घंटे में रेस्क्यू के लिए आ गए। क्योंकि हमको ज्ञात है कि और हमने पढ़ा भी है कि जो भी खाद्य श्रृंखला में हर एक जीव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए हमको सांप को बचाना भी है और हमें भी नुकसान ना पहुँचे, जिसके लिए हमने भाई को फ़ोन किया और वो हमारे बीच आए और रेस्क्यू किए सांप को। उसके लिए हम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, ये मेरा मतलब हमारा घर है जहाँ अभी गौहा सांप निकला हुआ है बारिश की वजह से। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अभी बारिश का मौसम है, तो सभी माताओं को कहना चाहूँगी कि बच्चों का कृपया ज़्यादा ध्यान दें, उनके बैग वगैरह जूता वगैरह अच्छे से चेक कीजिए। और अगर किसी को गलती से अगर ये सांप वगैरह कुछ काट ले तो झाड़ फूँक करवाने के बजाय नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में जाकर इलाज करवाएं। बस यही संदेश देना चाहती हूँ। बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौद खार के पास नेशनल हाईवे 130 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। झारखंड के गढ़वा से रायपुर जा रही दुबे ट्रेवल्स की यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। हादसे में एक यात्री बस की सीट में बुरी तरह फंस गया, जिसे निकालने में रेस्क्यू टीम को करीब 5 घंटे का समय लगा। घायलों को 112 की मदद से नज़दीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश यात्रियों को अन्य बसों से गंतव्य रवाना किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेलर का चालक वाहन किनारे खड़ा कर आराम कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बस के चालक को नींद की झपकी लगने से बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई। स्लीपर में सो रहे यात्रियों की तेज टक्कर से नींद टूट गई और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दुबे ट्रेवल्स का बस है जो भी बीती रात्रि को अंबिकापुर से रायपुर की ओर जा रहा था। तो बरौद खार नामक एक जगह है थाना बांगो क्षेत्र में। तो इसने एक खड़ी ट्रक को ठोकर मार दिया, जिसमें एक यात्री है जो घायल हुआ था, जिसको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, इलाज किया जा रहा है। बस अंबिकापुर से रायपुर की ओर जा रही थी। शहर के सर्वमंगला नगर अंतर्गत बरेठ मोहल्ला दुरपा रोड में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह बच्ची अपने घर में लाइट बंद कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही उसने बटन दबाया, उसे जोरदार करंट लग गया। परिजनों ने तत्काल बच्ची को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता ने बताया कि रोज की तरह वह घर के बिजली स्विच बंद कर रही थी, तभी हादसा हो गया। मृतका कर्म भारती स्कूल दुरपा में कक्षा 6वीं की छात्रा थी। इस घटना से मोहल्ले में शोक का माहौल है। बेटी है, बड़ा लड़की। क्या नाम है उसका? भूमि साथ। कितने साल की? और 11-12 साल चलता है। कौन सी कक्षा में पढ़ती? 5वीं पास होकर 6वीं में भर्ती होने वाला। ये बताइए क्या घटना हुई, कब जानकारी हुई आप लोगों को, पूरी बात बताएं। सुबह वही 7:30 बजे जो है बटन चालू किया ना, तो उसी में चिपक गए वो। फिर उस तुरंत लेके फिर हॉस्पिटल लेके गए थे। कहाँ? ये अपना कृष्णा हॉस्पिटल में। तो बोला फिर हैंडल बिल लेगा, तो फिर हैंडल बिल लेके आए। क्या चीज़ का बटन लेना ले गई थी? वो जो रहता है ना, बंद करने गए थे, घर में प्लास्टर कर रहे थे ना, तो बंद करने के लिए भेजे थे, तो उसी में चिपक गया। किस चीज़ का बटन था वो? बल्ब लाइट का। स्ट्रीट लाइट का? तो घर का लाइट है अपना, घर का लाइट था। घर का लाइट है। कटिया के सिस्टम से किए थे? झुलाने वाला नहीं रहता है, का बटन उसी। क्या गीली थी बच्ची, नंगे पैर थे? हाँ, नंगा पैर, खाली पैर। फिर कृष्णा हॉस्पिटल में क्या बोला? कृष्णा हॉस्पिटल में फिर बताया, फिर फैमिली में लेकर चला जाओ बोला। यहाँ के डॉक्टर क्या बताया? इधर का वो पर्ची और सब दिया है, बस पोस्टमार्टम होगा बोल रहा है। बच्ची स्कूल जाती थी ना? हाँ, ठीक है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? आंसर तो नहीं पता है मेरे को। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस स्वच्छ रहे और कोरबा देश को स्वच्छता तक। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? नहीं पता। आप अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहोगी? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? क्या किला? गज किला। गज किला नहीं जानकारी है। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? अब क्या दें, यहाँ दारू बंद कराओ, दारू बंद हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? क्या चीज़? छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? गज किला तो ये आपका रायपुर। आप श्योर हैं? हाँ। नहीं भैया, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को एक ही मैसेज दूंगा मैडम जी कि अच्छे से जिए, खाए, गाड़ी घोड़ा अच्छे से चलाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? गज किला नहीं। ठीक, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? रतनपुर। आप श्योर हैं? हाँ श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? रतनपुर। आप श्योर हैं? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई कीजिए और देश का और कोरबा का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है? रतनपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? हार्दिक देवांगन। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप अपने मित्रों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। गज किला कहाँ स्थित है? गज किला जो है रतनपुर में स्थित है। आप श्योर हैं सर? हाँ? आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल श्योर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित ओझा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस कोरबा वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सुखी रहिए, खुश रहिए, योग करिए और अपने आप को जो है ना स्वस्थ रखिए। धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ में गज किला कहाँ स्थित है, जिसका सही जवाब है रतनपुर। गज किला रतनपुर में स्थित है। आज के हमारे विजेता रहे हैं भूपेंद्र बरेड, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683।
9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।